बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा और 5 ऐसे स्टेप बताऊँगा जिनसे आप अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करके अपनी जॉब को, अपने काम की प्रोडक्टिविटी को, इफेक्टिवनेस को, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी उसके लिए प्लानिंग होती है, वो सारी ही नाकाम हो जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी टास्क को, किसी जॉब को क्या टाइम देना है और उसमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। मैनेजमेंट के बेसिक 5 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 है सेट अ रिमाइंडर फॉर ऑल योर टास्क। नंबर 2 पे है क्रिएट डेली प्लानर। नंबर 3 पे है ईच टास्क डेडलाइन। नंबर 4 पे है ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 5 पे है एस्टैब्लिश रूटीन। हम ये 5 स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे था सेट रिमाइंडर फॉर ऑल योर टास्क। इसमें आपने ऐसे करना है, जितने भी आपके टास्क होंगे आपने उसको प्री प्लान, आपने उसका रिमाइंडर लगा लेना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का रिमाइंडर लगा लेते हैं तो वो आपको टाइम से पहले आपको रिमाइंड हो जाता है कि आपने ये चीज़ें करनी है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेते हो। तो ये एक तो आपने याद रखना है कि जो भी आपका टास्क है आपने उसके लिए रिमाइंडर लगा लेना है और उसको प्री प्लान कर लेना है, प्रिपरेशन उसकी बेहतर कर लेनी है। नंबर 2 है क्या, ईच टास्क गिव डेडलाइन। आपने अपने जितने भी आपके टास्क होंगे, जितनी भी आपके जॉब्स होंगी, आपने जो भी आपने काम प्लान किया होगा, आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बना लेने के बाद आपने हर एक टास्क को उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक जो है ना, आपने उसको डेडलाइन देनी है कि आपने इसको 1 वीक के लिए आपने इसको करना है, या आपने इसको 2 वीक के लिए आपने करना है, या आप ये जो टास्क है आपका, इसको आपने आज ही कंप्लीट करना है। क्योंकि डेडलाइन के बगैर आप कोई भी टास्क जो आपके पास होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, आप उसको अचीव नहीं कर सकते अगर डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन नहीं है तो आप ऐसे ही काम करोगे, हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना। अगर आप डेडलाइन उसको दोगे तो वो 110% आप उसको बड़े आराम से अचीव कर लोगे। नंबर 3 पे है क्रिएट अ डेली प्लानर। आपने जो भी दिन का आगाज़ करना है, तो जब आप दिन की शुरुआत करो तो आपके जहन में एक प्लान होना चाहिए। जब आपके जहन में एक प्लान होगा तो आपके काम को, उससे आपके काम की प्रोडक्टिविटी, उसकी सलाहियत और उसके रिजल्ट्स आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। और अगर आप कोई भी प्लान नहीं बनाते, जब एक दिन का प्लान आप नहीं करते, तो आप उसमें कोई भी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 4 पे है ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस। जब आप कोई भी टास्क को कर रहे होते हैं, कोई भी काम को कर रहे होते हैं, कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, तो आपकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें आपने उनको अवॉइड करना है। आपने अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेना है, जितनी भी उसकी नोटिफिकेशंस हैं आपने उसको बंद कर देना है। क्योंकि जब आपको जॉब के दौरान, मीटिंग के दौरान, किसी भी टास्क के दौरान कोई भी आपको अगर नोटिफिकेशन आए, तो कोई मैसेज आए या कॉल आए, तो आपकी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। जब डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो जो भी आपने उसके लिए काम किया हुआ है, आपका वो टाइम ज़ाया होगा और आपको उसके अगेंस्ट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 5 पे और लास्ट टाइम मैनेजमेंट का जो की स्टेप्स है वो है एस्टैब्लिश रूटीन। आपने जितने भी आपके काम होते हैं डेली लाइफ में, जॉब है या आपका बिजनेस है, तो आपने ये जो ऊपर 4 की स्टेप्स डिस्कस किए हैं, आपने इसको एस्टैब्लिश कर लेना डेली रूटीन में। आपने इनको डेली आपने अप्लाई करना है। अपनी डेली बेसिस के ऊपर आपके जॉब को रूटीन के मुताबिक जितने भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम है उनको प्रायोरिटी करनी है और डेडलाइन आपने सेट कर लेनी है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है आपने उनको ओवरकम करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। और इसको सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं करना, आपने इसको रूटीन वर्क का हिस्सा बना लेना है।